वैधानिक चेतावनी, अगर आप सच सुनने की हिम्मत नहीं रखते तो यह वीडियो आपके लिए नहीं है। इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। इस काम को आगे बढ़ाने और अवेयरनेस फैलाने के लिए मुझे आप लोगों के सहयोग की जरूरत है। आप यूपीआई के माध्यम से या फिर हमारे चैनल की मेंबरशिप लेकर हमें सहयोग कर सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सत्य की हिम्मत यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, एक नाम सीमा हैदर जो कि काफ़ी दिनों से इंटरनेट पर वायरल हो रहा है, चाहे आप गूगल पर सर्च करें या फिर आप यूट्यूब पर सर्च करें या फिर किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप सर्च करें सीमा हैदर, तो बहुत ज़्यादा व्यक्ति इसको सर्च कर रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं कि जो सीमा हैदर की स्टोरी है ये है क्या। और यदि हम मीडिया की बात करें तो मीडिया तो इसको एक प्रेम कथा के रूप में बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ा कर दिखा रहा है। एक्चुअल में जो फैक्ट की बात है वो कोई कर नहीं रहा। तो आज की इस वीडियो में हम एक्चुअल फैक्ट पे बात करेंगे कि ऐसे मामलों में होता क्या है और ये जो मीडिया गुमराह कर रहा है इसकी कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है हमारे देश को। राइट, तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखें ताकि आपको सही कहानी समझ आ सके। देखिए, मीडिया का काम होता है हमेशा से गुमराह करना। कुछ भाई साहब है जो कि क्राइम की स्टोरियां सुनाते हैं, वो भी जाकर इंटरव्यू तो लेकर आ गए लेकिन एक्चुअल फैक्ट की बात वो भी कर नहीं रहे। क्यों? क्योंकि शायद उन लोगों को गुमराह करने में ही मज़ा आता है। सीमा हैदर वो महिला जो कि कराची पाकिस्तान में रहती थी और नेपाल के रास्ते भारत में आ गई, और उसका ये दावा है, उसका और उसके प्रेमी सचिन का, कि दोनों ने नेपाल में शादी की। अब इस बात में कितनी सत्यता है कितनी नहीं ये तो जांच का विषय है, लेकिन इन दोनों का ऐसा दावा है। और एक बात कि जब ये नेपाल के रास्ते भारत में आई तो इसके पास वीज़ा नहीं था। आपने देखा होगा यूट्यूब पर बहुत सी वीडियो वायरल हो रही हैं इसकी, मतलब वीडियो एक ही है, बहुत सारे व्यक्ति अपने अपने क्लिप में लगाकर इसको वायरल कर रहे हैं, जहाँ पर कि वो महिला खुद कह रही है कि क्या अगर वीज़ा नहीं मिलेगा तो क्या सीमा हिंदुस्तान नहीं आएगी। ठीक है, मतलब गदर का एक डायलॉग ये लोग रिपीट करने का प्रयास कर रहे हैं। फिल्मों तक तो ये सही लगता है, राइट, लेकिन रियल लाइफ में ऐसी बातें सही नहीं लगती। क्यों? क्योंकि देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला होता है। कोई भी पाकिस्तानी महिला या पाकिस्तानी पुरुष आपस में जब किसी अदर कंट्री के महिला पुरुष के साथ शादी करते हैं तो उसका एक लीगल प्रोसीजर होता है। एग्जाम्पल के लिए भारत की सानिया मिर्जा की शादी हुई थी पाकिस्तान के क्रिकेटर से, नाम ध्यान से उतर रहा है मेरा, ठीक है, तो कानूनी प्रोसेस था एक। उसके बाद वो पाकिस्तान में चली गई, अब क्या चल रहा है वो मुझे नहीं पता। तो ये एक प्रोसेस होता है, ठीक है, उसके तहत यदि हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेम इसी प्रकार से यदि कोई व्यक्ति एक दूसरे देश जाता है तो उसको वीज़ा लेना पड़ता है, ये एक तरीका होता है, ठीक है, और वीज़ा लेने के बाद व्यक्ति उस देश में जा सकता है। यदि व्यक्ति बिना परमिशन के जाता है तो इसका मतलब क्या है कि व्यक्ति जो है इलीगल एक्टिविटी कुछ करने के प्रयास से गया है, जो कि देश की खुफिया एजेंसियां हैं वो यही समझती हैं और उसके ऊपर कार्रवाई करती है। तो यदि कोई व्यक्ति ऐसे किसी देश में घुस जाता है तो उसके साथ होता क्या है? सीधी सी बात है कि उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, उसे जेल में रखना चाहिए, और जब तक पूरे के पूरे मंसूबे पता ना लग जाए उस व्यक्ति को छोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या है, इन दोनों को ज़मानत मिल चुकी है और मैं बड़ा शौक हूँ इस बात को देखकर कि ज़मानत कैसे दे दी गई। ठीक है, ये एक बहुत बड़ी विचार करने योग्य बात है कि कैसे जमानत दे दी गई। मतलब समझ ही नहीं आया मुझे कि एक महिला जो कि बिना परमिशन के आ गई भारत में, ठीक है, और वो दावा कर रही है वो जो कि उसके आधे से ज़्यादा दावे फेक है। अभी रिपब्लिक पे यदि आप देखें तो वो न्यूज़ में चला रहे हैं कि उसकी डॉक्यूमेंटेड जो एज है वो 21-20 है, ठीक है, 21-20 है, 22 है, जबकि वो 27 बता रही है। ठीक है, 4 बच्चे हैं, शादीशुदा है, पति उसका विदेश में रहता है। ठीक है, अब इसमें हो क्या सकता है? देखिए, कानूनी तरीका तो ये कहता है कि उसको जेल भेजना चाहिए, और जो व्यक्ति उसको लेकर आया सचिन, ठीक है, उसके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और वापस उसको पाकिस्तान भेज देना चाहिए। तरीका तो ये है, ठीक है। बाकी जो मीडिया ट्रायल चला रहा है, तो क्या मीडिया सभी के लिए ऐसा ट्रायल चलाता है? तो इसका जवाब है जी नहीं। मैं आपको एक न्यूज़ बता देता हूँ, ये न्यूज़ है आज तक की ही न्यूज़ है, ठीक है, और ये न्यूज़ है, इसकी डेट 9 मई 2022 की। अब इस न्यूज़ में क्या है कि पाकिस्तान से 800 हिंदू थे, 800 हिंदू जो कि पाकिस्तान से हिंदुस्तान में आ गए थे और वो हिंदुस्तान में नागरिकता लेना चाह रहे थे। ठीक है, अब यही मैं एक मामला बता रहा हूँ आपको, जबकि पाकिस्तान से कुछ लोग हिंदुस्तान में आते नागरिकता लेने का प्रयास करते हैं, क्योंकि सीमा हैदर का केस भी आगे इसी प्रोसेस में जाने वाला है कि ये नागरिकता लेगी। ठीक, तो ऐसे में क्या हुआ, देखिए, वो जो लोग आए थे ना, वो बाकायदा परमिशन से आए थे, वो ऐसे इलीगली नहीं घुसे थे। ठीक, तो वहाँ पर भी क्या होता है कि उन लोगों को वापस भेज दिया जाता है।
ठीक है। और राजस्थान में उनकी क्या हालत है वो आप सभी को पता है। कितने थे? 1 2 नहीं, 800 थे, 800, ठीक है। और ये जो न्यूज़ है ये आज तक की न्यूज़ है, ठीक। और वहीं पर एक महिला के लिए पूरा जो मीडिया है ना वो तांडव कर रहा है, ठीक। जबकि वो एक अपने पति को धोखा देकर आई है, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। और उसको धोखा देकर आई है जिससे कि उसकी लव मैरिज थी, ठीक है। तो जो पहले की नहीं हुई वो दूसरे की क्या होगी, है ना। यहाँ पर करना ये चाहिए, जो मुझे समझ आता है, जो रूल है, रूल ये है कि दोनों को जेल भेजना चाहिए, सचिन को भी, उस महिला को भी। बच्चों का क्या करना है ये डिपार्टमेंट का अपना अंदरूनी मामला है, क्योंकि उसका जो भाई है वो भी फौज में है, जो कि सुनने में आ रहा है, रिपब्लिक वाले बता रहे हैं। दोनों को जेल भेजो, दोनों पे कार्रवाई करो और उसके बाद इसको पाकिस्तान भेज दो। तरीका ये है। क्यों? अगर ये जासूस हुई तो कल को भारत की जो सिक्योरिटी है, भारत की जो सुरक्षा है वो दांव पर लग सकती है, ठीक है। कल को हो सकता है प्लेन हाईजैक हो सकता है कहीं पर हमला हो, कुछ भी हो सकता है, राइट। हो सकता है कुछ लोगों को मेरी बात कड़वी लगे, लेकिन ये फैक्ट है, सच्चाई है। हाँ, यदि सही होगी तो कार्रवाई होने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब तक जांच चलेगी, केस चलेगा, अंदर रखो, सिक्योरिटी में रखो। लेकिन जो मीडिया ट्रायल चल रहा है ना, ये जो मीडिया दलाली कर रहा है, ये बहुत गलत है, बहुत गलत है। एक व्यक्ति जो कि इलीगली आ रहा है देश में और उसका आप लोग ट्रायल ऐसे चला रहे हो जैसे कि वो कोई हीरो है, एक प्रेम कहानी के रूप में दिखा रहे हो, है ना। कोई प्रॉब्लम नहीं है आती, लेकिन कैसे वीज़ा लेकर आती, तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। लेकिन यहाँ पर जो मामला है कुछ और ही है। और सबसे बड़ी बात, महिला एक के बाद एक झूठ बोल रही है। तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जो सही बात है उसको सुने। ये जो मीडिया ट्रायल चला रही है इसके बहकावे में ना आए। अगर ये जासूस निकली या कल को हो सकता है इसके चक्कर में कुछ और एक्टिविटी गलत भारत में ऐसी हुई जिससे कि ज़्यादा लोगों का नुकसान हुआ, ठीक है, तो बहुत गलत हो जाएगा। सही तरीका ये है कि आप ऐसी न्यूज़ों को देखना बंद कर दें और जो सच है उसका साथ दें। ज़्यादा से ज़्यादा ट्विटर पे जाके लिखें, सोशल मीडिया पर लिखें, प्रधानमंत्री को टैग करें, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को टैग करें, राष्ट्रपति जी को टैग करें और बात लिखें कि इस महिला पर कार्रवाई करी जाए सबसे पहले, ठीक है, सच का पता लगाया जाए। और जब तक सच पता नहीं लगता इसको कृपया कस्टडी में रखा जाए और पॉसिबल हो तो पाकिस्तान भेज दिया जाए। अब वो वहाँ पर मरे जिए कुछ भी हो, वो उनका अंदरूनी मामला है, ठीक है। एक जिंदगी के पीछे, और वो भी पता नहीं सच है या नहीं, ठीक है। हम पूरे देश की सुरक्षा को दांव पर नहीं लगा सकते। कभी भी जो कानून होता है ना वो जज्बातों से नहीं चलता, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। जब भी कोई जज बैठता है ना कुर्सी पे तो वो जज्बाती होकर फैसला नहीं दे सकता। क्या लॉ है उसको देखना पड़ेगा, राइट। तो इसीलिए बहकावे में आप लोग बिल्कुल भी ना आए। ये जो लव मैरिज टाइप की ऐसी बातें होती है ना, ये एक वक्त तक सही लगती है, लेकिन एक व्यक्ति जिसकी फितरती धोखा देना है तो वो कभी भी किसी को भी धोखा दे सकता है। इशारा आप लोग समझ गए होंगे। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, अधिक से अधिक ऐसे मित्रों को शेयर करें जो सच सुनने की हिम्मत रखते हैं। आप सभी ने अपना महत्वपूर्ण समय दिया, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।